दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सुनने में आ रहा है कि काफी जो कुछ विधायक हैं वो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ बगावत पर जो उनके सुर हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर बुलंद हो रहे हैं, और उसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। कुछ केंद्र के नेता हैं तो कुछ यहीं जो राज्य स्तर पर राजनीति होती है वहाँ के नेता हैं। कुछ समय से हम देख रहे थे कि अभी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, उसके बाद बद्रीनाथ में हार गई। तो क्या इन सारे कारणों का हमेशा ठीकरा हिंदुओं पे ही फोड़ेंगे? आखिर क्या है कि जहां जहां भी हिंदू जनसंख्या है वो भाजपा से अपना मोह छुड़ा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसलिए भी बड़ा हो जाता है कि जो पार्टी हिंदुओं के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे सत्ता में आई थी, क्या वो पार्टी सेकुलरिज्म और एक तरह से कहें मुस्लिम प्रेम में इतनी अंधी होती चली जा रही है कि हिंदुओं का विश्वास ही भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है? अब देखेंगे कि वर्तमान में तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो बता रही हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का जो हिंदू हैं उनका विश्वास उठ रहा है। और मैंने आपको बताया कि इसमें योगदान सिर्फ छोटे नेताओं का नहीं है, इसमें नड्डा जैसे लोगों का योगदान है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का योगदान है, या यूं कहें पूरी भारतीय जनता पार्टी का ही योगदान है कि कुछ और भी हिंदू नेता थे। क्या भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ही हिंदू नेता थे? क्या आपको नहीं लगता है कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो कुछ और भी नेता थे जो कि हिंदुत्व की बात करते थे? कुछ वीएचपी के थे, कुछ बजरंग दल के थे। कहां गए नेता? क्या सवाल उठता है, क्या वो गायब हुए या उनको साजिशन गायब कराया गया? क्या एक नेता को उसकी छवि को प्रकाशित करने के लिए क्या दूसरे नेताओं को यह करना पड़ेगा कि दूसरे नेताओं को डाउन कर दो? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे कदम उठा रही है जो कि हिंदुओं को आहत कर रहे हैं। अगर मैं बीते एक हफ्ते के अंदर ही बात करूं तो देखा महाराष्ट्र में क्या क्या चीजें हो रही हैं। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं किस तरीके से महाराष्ट्र में कई ऐसी जगह हैं जहां पर हिंदू पलायन को मजबूर हो रहा है। आपने राजस्थान में देखा है। इसके अलावा मैं कई दिनों से बता रहा हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जिसको आप जिता करके 2014 में लाए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने अंत की तरफ जा रही है? क्या वो भी कहीं ना कहीं उस रास्ते को अपना चुकी है जो कि कभी कांग्रेस ने अपनाया था? मैं आपको यहाँ पर एक अजीत भारती की एक पोस्ट दिखाता हूँ। अजीत भारती की पोस्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि शायद जो मैं बात कहना चाह रहा था वो बात ही उन्होंने यहाँ पे लिखी है, और आपको ये देखना चाहिए कि यूपी से समाचार आ रहे हैं। ये लिखा हुआ है अजीत भारती ने, और ये कई दिनों से देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ पहली बात नहीं है। तो यहां पर देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि यूपी से समाचार आ रहे हैं कि योगी के विरोध में विधायकों को उकसाया जा रहा है। ये तो कई दिनों से बात निकल कर सामने आ रही थी कि हां ऐसा कुछ तो हो रहा है, और यह कार्य उत्तर प्रदेश के किसी पूर्व वर्तमान उप मुख्यमंत्री द्वारा ऊपर से आ रहे निर्देशों के आधार पर हो रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कि यहां पर किसकी बात की जा रही है। ये बात कई विपक्षी नेता कर रहे थे, तो आप सोच सकते हैं यार कि विपक्षी नेता हैं, कुछ भी बताएंगे। और ये बात चुनाव से सामने आ रही थी। किसी तरह से चुनाव में हुई हार का पूरा भार योगी आदित्यनाथ पर डालने का उपक्रम चल रहा है। ऊपर के लोग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया में भी पूर्ण सदुपयोग कर रहे हैं। जिस चीज को ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की छवि में किसी भी तरह का गड़बड़ हो गया है या उनकी छवि धूमिल हो रही, तो एक बार आइए उत्तर प्रदेश, देखिए कि योगी जी की छवि कम हुई है या चमकी है। जिस तरीके से मैं रहता हूं ना उत्तर प्रदेश में, मैं रहता हूं राजधानी में, मैं बता रहा हूं कि आइए उत्तर प्रदेश और देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी ब्रांड छवि बना के रखी है, ब्रांड हिंदुत्व की छवि बना रखी है, एक ऐसे हिंदुत्ववादी नेता की छवि बना के रखी है जिसने कहा है कि हाँ हम हिंदुत्व की बात तो करते हैं लेकिन हम किसी के साथ शोषण भी नहीं करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम दोनों की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करते हैं जैसा पुरानी पार्टियां करती थी। तो उनकी छवि में कोई दिक्कत नहीं है। छवि किसकी बिगड़ी है? छवि बिगड़ी है आपकी, मोदी जी। क्या आप जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार लेना चाह रहे हैं, या आप अगले महात्मा गांधी बनना चाह रहे हैं? जिस तरह आप चरखा ले लीजिए और चलाइए बैठ करके। हिंदुत्ववादी जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जहां जहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ, खुलेआम हिंदुओं की भावनाओं का अपमान किया गया, तब तो आप चुप थे। तब क्यों नहीं बोले आप?
ये योगी आदित्यनाथ ही ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने खुलेआम ये बोला कि हमारे यहाँ बकरीद पर जो तांडव है वो नहीं चलेगा, हमारे यहाँ जो मुहर्रम पे चीजें हो रही ये नहीं चलेगा, हमारे यहाँ अगर कावड़ निकल रही है तो खुल के डीजे बजाएंगे, कर लो जो करना है, हमारे यहाँ होली दीपावली में चलेगा रंग, हमारे यहाँ सब कुछ होगा क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, अभी तक हिंदुओं का दमन होता आया, हम नहीं सहेंगे। क्या जिस तरीके से बेबाकी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं, क्या इससे डर गया ऊपरी नेतृत्व? या यूं कहें कि ये जो बयान दे जा रहे हैं अरसे से मतलब नहीं, काशी मथुरा एजेंडे में नहीं, भगवा हमारी पहचान नहीं, मुस्लिमों के अंदर भय फैलाया गया है, लेकिन हम असल वाले हैं, हम सेकुलर वाले हैं, क्या जरूरत पड़ गई इसको साबित करने की? क्या ये जो साबित करने की कोशिश की जा रही है, ये जो भारतीय जनता पार्टी कुछ ऊपरी नेतृत्व जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे हम सेकुलर हैं, इससे नुकसान तुम्ही को होने वाला, क्योंकि जहां तुमने दिया है, मोदी भाईजान तुमने कार्यक्रम चलाया, क्या मिला वहां पे? 50 आवाज दिए थे ना आपने, कितने वोट मिले? 8 वोट मिले। मैं कह रहा हूं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी इस शांतिप्रिय समुदाय या फिर अपनी सेकुलरिज्म वाली छवि को बरकरार रखने के लिए अपने खजाने खोल दे, तब भी आपको उधर से वोट नहीं मिलेगा। आपको वोट दिया है हिंदुओं ने, तो हिंदुओं के साथ ही अपमान मत करिए। ये जो आप खुलेआम नड्डा साहब जैसे लोग ये आकर के बोल दिए हैं काशी मथुरा एजेंडे में नहीं है, ये छोटा बयान नहीं है। हिंदू तुम्ही से आशा रखता है। काशी की बात करने वाला कौन है? काशी विश्वनाथ की बात समाजवादी, बसपा, AIMIM ये सब बातें नहीं करने वाली। काशी विश्वनाथ की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता ही करते हैं, नेता ही करते थे और नेताओं को ही करना होगा। आज के संदर्भ में देखा जाए तो भले ही पार्टी में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार पर संशय हो, पर जनता ने वह पद 2019 से योगी जी को दे रखा है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेतृत्व है जो आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री का पद है उसको निर्वहन कर पाएगा मोदी जी के बाद? क्या मोदी जी आपको लगता है कि आप 90 साल या 100 साल तक जो है प्रधानमंत्री पद पर चलेंगे? जाहिर सी बात है इसके बाद कोई आएगा। और नितिन गडकरी की यहाँ पे बात की जाती है, नितिन गडकरी के बाद विपक्ष भी करता है। आप बताइए, क्या नितिन गडकरी, ठीक है आप विकास करते हैं, विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया किसी ने। विकास के नाम पे अगर आपको वोट मिलता तो आप अयोध्या नहीं हारते। विकास के नाम पर आपको वोट मिलता तो आपकी इतनी सीटें कम नहीं आती। विकास के नाम पे आपको वोट किसी ने नहीं दिया। आपको वोट दिया था हिंदुत्व के नाम पे, आपको वोट दिया था राष्ट्रवाद के नाम पे, आपको वोट दिया था राम मंदिर के नाम पे, आपको वोट दिया था काशी विश्वनाथ के नाम पे, आपको वोट दिया था मथुरा के नाम पे। और आपका नेता नड्डा कह रहा है अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे में काशी मथुरा एजेंडे में ना है भाई, हम तो सेकुलर बनेंगे। अरे हम मुस्लिमों के मन में तो हमारे लिए भय फैलाया गया है, हम तो असली सेकुलर हैं। जब आप सेकुलर ही बनेंगे तो क्यों देगा भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट? फिर हम असली वाले जो सेकुलरिज्म की परिभाषा जिसको गढ़ रहा है विपक्ष, हम उसी को दे देंगे ना वोट। जो 70 सालों में हुआ है उसी को वोट दे देंगे। आपको क्यों वोट देंगे भाई? तमाशा बना के रख दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और पार्टी के आंतरिक आंकड़े चाहे जो भी हो, आंतरिक राजनीति चाहे जो भी हो, भाजपा के अगले नेता के रूप में जो स्वीकार्यता है वो योगी जी की ही, वह अभी किसी अन्य नेता की नहीं है। हालांकि हर बड़े नेता की लक्ष्य जो होता है प्रधानमंत्री पद होता है, पर प्रारब्ध ही अंतिम चुनाव करता है। योगी आदित्यनाथ, आप योगी आदित्यनाथ के कैरेक्टर को देखिए, उनके चरित्र को देखिए, उनके संघर्ष को देखिए। एक शख्स को किस तरह से संसद में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने जब वो सुरक्षा मांग रहे थे तो किस तरह से जलील किया गया था उनको। ध्यान कीजिए उस माफियाओं के उस वक्त का, उस दौर का, जब उनके काफिले पर गोली चली थी, जब खुलेआम कुछ इस्लामी माफियाओं ने ये ऐलान कर दिया था कि हम योगी आदित्यनाथ को जो है जीवित नहीं छोड़ेंगे, और उन पर हमले भी किए गए। मौत के मुंह से निकलकर योगी आदित्यनाथ सामने आए, लेकिन फिर भी कहा हम झुकेंगे नहीं। जब खुलेआम ये पोस्टर लग रहे थे कि ब्राह्मण की बेटी को लाओ 6 लाख, बनिया की बेटी को लाओ 4 लाख, है ना, छत्री की बेटी को लाओ 3 लाख, इस तरह के जब पोस्टर लग रहे थे तब योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम ऐलान किया था कि अगर तुम हमारे यहाँ बेटी को उठा के ले जाओगे तो अगले दिन हम तुमको बताएंगे कि हम क्या है, घर में घुस के तुमको मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी में अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद कोई हैसियत रखता है कि वो प्रधानमंत्री बने तो वो केवल और केवल पूरी पार्टी में योगी आदित्यनाथ हैं। अगर उनके साथ इसलिए अन्याय किया जा रहा है कि कहीं मोदी जी की छवि धूमिल पड़ जाएगी तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। 2019 के बाद से आपको क्या हो गया भाई? मत भूलिए कि आप सेकुलर, आप यहाँ पर सेकुलरिज्म निभाने नहीं आए हो। सेकुलरिज्म निभाती तो आई है 70 साल से पार्टियां। क्या हुआ? ना इतिहास बचा, ना अस्तित्व बचा, ना परंपराएं बची। खुलेआम हिंदुओं का उपहास उड़ाया जा रहा था। ऐसे ऐसे कानून दे गए हैं हिंदुओं को कि आने वाली पीढ़ियां उनसे मुक्त ना हो पाएंगी। सेकुलरिज्म हो गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो गया। ज्यादा अगर आपको सेकुलरिज्म की छवि बरकरार रखनी हो तो आप भी राजीव गांधी के जैसा कर दीजिए। जो काशी मथुरा की बात करता है उसको आप साइड करे दे रहे हैं। मेरे लिए हिंदुत्व सर्वोपरि हो। जो हिंदुत्व की बात करेगा मेरे लिए वो नेता सर्वोपरि है, ना ही तो मेरे लिए मोदी जी
सर्वप्रथम है, ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता। योगी जी को मैं देखता हूं कि जितना संघर्ष उस व्यक्ति ने किया है, अपना पूरा घर बार छोड़ दिया, एक मठ में रह रहा था, दशकों तक उस व्यक्ति ने जिहाद पे बोला, तब बोला, आज तो सभी बोलते चले आ रहे हैं, आए दिन जो भी नेता चला आ रहा माइक पे बोल दिया लव जिहाद हो रहा है, आए दिन बोला जा रहा है कि हिंदुओं के जो है घरों से उनका पलायन हो रहा है। अरे तब बोलते जब कोई नहीं बोलता था, तब कोई नहीं बोलता था, और जो जो नेता बोलते थे सब गायब हो गए। यदि चुनाव में 71 और 63 सीटों की जीत का श्रेय कोई लेता है तो 33 का श्रेय भी वहीं जाना चाहिए। प्रश्न यह होना चाहिए कि टिकट किसने बांटे थे? दागी लोगों को पार्टी में लाकर 6 महीने में टिकट क्यों दिया गया? हर नेता के उत्थान की राह में षड्यंत्र अपने ही लोग करते हैं। जो भी विधायकों को उकसा रहे हैं वे यह भूल जाएं कि योगी के चेहरे के बिना भाजपा 2027 में वापसी करेगी। उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा है तो वो योगी जी की वजह से है। केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर और भी जो भी जितने नेता हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, कुछ नहीं है। आपको लगता है कि अगर इन नेताओं के बल पे आप चुनाव जीत लेंगे तो फिर बहुत बड़े भ्रम में हो। योगी को यूपी से हटाने का प्रभाव आपको बिहार से लेकर कर्नाटक तक दिखेगा। अपने भविष्य की अंत्येष्टि हेतु लकड़ियां इकट्ठा करना बंद कीजिए पूर्व वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी। समझ रहे हैं यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? हमारे मोदी जी हैं, उनके जस्ट मतलब एक करें समकक्ष जो छवि है वो योगी आदित्यनाथ रख रहे हैं। शायद यही इनसे इनसिक्योरिटी हो रही है बड़े बड़े नेताओं को, इसलिए चाह रहे हैं कि यार इनको कहीं ना कहीं डाउन किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ है तो भाजपा है इस समय, क्योंकि भाजपा की जो रीढ़ की हड्डी है वो योगी जी ही है। और अंत में आपसे ये कहूंगा कि अपना ध्यान रखिएगा और इस तरह के जो मुद्दे हों उन पर आप खुलेआम बातें रखिए और ये मत सोचिए कि हम किसी पार्टी के हैं। हमारा सर्वप्रथम जो प्रायोरिटी है वो हिंदुत्व होनी चाहिए। जो उसकी बात नहीं करता हम उसकी बात नहीं करेंगे। आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।